नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास बुलेटिन आस्था के अतुल्य कुंभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, प्रयागराज की धरती महाकुंभ के लिए, ऐतिहासिक महाकुंभ के लिए तैयार है। 144 सालों बाद एक स्वर्णिम मौका आया है जिसे यादगार बना लिया जाए, इस तरह का प्रयास भी किया जा रहा है। और IBC 24 की ओर से लगातार आपको इस महाकुंभ से जुड़ी हर एक खबर, हर एक जानकारी, हर एक रोचक कंटेंट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार स्पेशल बुलेटिन्स लेकर आपके सामने आ रहे हैं, हर एक रंग से, महाकुंभ से जुड़े हुए हर एक रंग से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो इस स्पेशल बुलेटिन में भी मैं आपको अगले आधे घंटे तक महाकुंभ से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट करवाऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से, और ये खबर ऐसी जिस पर आपकी भी ज़रूर दिलचस्पी होगी। दरअसल अगर आप ऐसा मानते हैं कि नागा साधु सिर्फ शैव संप्रदाय में होते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि नागा साधु सिर्फ शरीर पर भस्म लपेटे हुए निर्वस्त्र ही रहते हैं, सिर्फ उन्हें ही नागा साधु कहा जाता है, तो आप अपनी सोच को कुछ बदल लीजिए, क्योंकि हम कुछ अच्छी जानकारी, आपको रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल नागा साधु वैष्णव संप्रदाय में भी होते हैं, जो निर्वस्त्र तो नहीं रहते, वस्त्र तो धारण करते हैं, लेकिन शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं, दक्ष होते हैं। संप्रदाय के जो तीनों अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही अखाड़े, यहाँ पर जो वैष्णव नागा साधु हैं, उनके हाथों में ही शस्त्रों के ज़रिए सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। यानी अगर ज़रूरत पड़े तो ये नागा साधु जो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, वो शस्त्र उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और जानिए कि किस तरह के होते हैं वैष्णव संप्रदाय के नागा साधु। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। सनातन धर्म की रक्षा के लिए वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मुगल काल में जब हिंदुओं पर अत्याचार ढाए जा रहे थे, तो अखाड़ों की नागा सन्यासियों की फौज मुगलों को धूल चटाने तैयार हो गई थी। कहते हैं कि अखाड़ों के चलते ही मुगल भारत में धर्मांतरण को उतना परवान नहीं चढ़ा पाए जितना वो चाहते थे। एक तरफ जहां शैव संप्रदाय के नागा साधु अपने भयंकर रूप के साथ सामने थे, तो दूसरी तरफ वैष्णव संप्रदाय के नागा साधु शस्त्र लेकर मरने मारने को तैयार थे। फर्क सिर्फ वस्त्रों का था, जो आज भी है। दरअसल वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े भगवान राम को अपना इष्ट और धरती माँ को माँ सीता का रूप मानते हैं। ऐसे में वैष्णव धरती में कभी निर्वस्त्र अवस्था में नहीं रहते। वैष्णव संप्रदाय में शास्त्र के बाद शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देकर सवस्त्र नागा भी बनाए जाते हैं। वैष्णव नागा सन्यासी शस्त्र विद्या में दक्ष होते हैं, जिन्हें सनातन की रक्षा के लिए सिर काटने कटा लेने के लिए हमेशा तैयार रहने की सौगंध खिलाई जाती है। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में जो साधु आगे आगे शस्त्र प्रदर्शन करते चलते हैं, वही वैष्णव नागा साधु होते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़े एकजुट हो रहे हैं, और दिगंबर अखाड़े और निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, ये जो वैष्णव परंपरा के 3 अखाड़े हैं, उनकी आज अखाड़ा प्रवेश होना है, उनका निशान प्रवेश होना है। और आप देखेंगे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अखाड़े जिसकी स्थापना कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए की गई थी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए की गई थी, तो शौर्य का प्रदर्शन आज अखाड़े यहाँ कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी डॉक्टर राम कमलदास जी महाराज, वेदांती जी महाराज है। मैं आपसे स्वामी जी जानना चाहूँगा, ये जो शौर्य प्रदर्शन है अखाड़ों का, इसका क्या तात्पर्य है और इसके पीछे? ये है कि हमारे जो नागा हैं, जो हमारे अखाड़े हैं, 13 हमारे रावण संप्रदाय के अखाड़े हैं, और सारे अखाड़े मिलकर के काफ़ी संख्या उनकी होती है। तो ये नागा लोग, ये हमारे संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बता रहे हैं कि हम केवल माला ही नहीं जपते, अगर देश सभ्यता संस्कृति के लिए आवश्यकता होगा तो हमारे संत लोग अस्त्र शस्त्र उठा करके अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अपनी राष्ट्र और सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हम करेंगे। तो हम माला भी पहनते हैं, लेकिन हमारी देश पर, अस्मिता पर, हमारे धर्मों पर, बहू बेटियों पर यदि कोई आए तो हम माला छोड़ करके, भाला भी उठा करके, ओम शांति का पाठ भूल करके ओम क्रांति का भी बिगुल बजा सकते हैं। तो लगता है कि मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए अखाड़ों को और नागाओं। आज तो और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। आज जो देश काल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए आज ऐसी परिस्थिति में हमारा ये स्वरूप बहुत आवश्यक है, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि अगर वो हमारे ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हम किसी के सहारे नहीं बैठे रहेंगे। सनातन की रक्षा के लिए जो संविधान है, वो अखाड़ों का काम करेगा।
नहीं, संविधान नहीं, हमारे लिए देश का जो संविधान है वो सर्वोपरि है, क्योंकि पहले जो देश का संविधान है नंबर 1 पर वही है, पर आत्मरक्षा का अधिकार सभी को होता है। आप देखेंगे कि दिगंबर अखाड़े, जो वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, उनका निशान प्रवेश होना है और यहाँ एक शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि नागा साधु सिर्फ शैव संप्रदाय में नहीं, दिगंबर और वैष्णव संप्रदाय में भी होते हैं और इनमें क्या भेद है हम जानने की कोशिश करेंगे। नागा साधु क्या होते हैं? बोल प्रयागराज महाकुंभ की जय। ये हमारा वैष्णव संप्रदाय है। जो हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो नागा होते हैं वो वस्त्रधारी नागा होते हैं। जो सन्यासी में नागा होते हैं वो दिगंबर होते हैं, क्योंकि अलग अलग होते हैं। तो हमारे वैष्णवों के 3 अखाड़े हैं, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर। तो तीनों अखाड़ों में जो हमारे नागा होंगे वे वस्त्रधारी नागा होंगे। वैष्णव संप्रदाय के जो 3 अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही, इसमें क्या अस्त्र शस्त्र दीक्षा में प्रदर्शन में भी फर्क है? हमें तीनों अखाड़ों में शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता है और माला फेरना भी सिखाया जाता है। तो माला जपना भी सिखाया जाता है और शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता है। और यही वजह है कि अभी एक जो धक्के का एहसास हुआ था, चूंकि पीछे लगातार माला और भाला दोनों चला सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े, दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में अद्भुत रंग भी दिख रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाजे बाजे के साथ जिस तरह से ये पेशवाई होती है, इससे क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, हमारी धर्म ध्वजा है, वो धर्म ध्वजा का दोनों शास्त्र और हथियार हमारा जो है पूजनीय है। आज हमारे भारत देश में तरह तरह के लोग हैं, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो अन्य कास्ट के लोग हो, तो हम लोग जो संत जो एक हो गए, एक तीनों समुदाय हमारी एक उसमें रहती हैं, एक साथ में चलती हैं। वो पेशवाई का मतलब कि हम लोग एक साथ हैं, पूरे भारत को हम अपना परिचय देते हैं, पूरे विश्व को परिचय देते हैं। सभी अखाड़ों के प्रमुख जो है, महंत है, महामंडलेश्वर है, वो पहुंचे। आप मैं राम राम का झंडा और तीनों अनी का मैं पंडा बोल रहा हूँ। दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही तीनों अनी अखाड़ों का मैं तीर्थ पुरोहित हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है। आदि अनंत काल से हम नागा साधु और वैष्णव संप्रदाय के साधु मिलकर के हिंदुस्तान के संस्कृति साहित्य के बढ़ावा देने के लिए परंपरा से नगर प्रवेश करते हैं। उसमें साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हमारे आने वाले सभी लोग देखें कि हमारी धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। वैष्णव संप्रदाय के तीनों ही अखाड़े और उनसे उनके प्रतिनिधि, उनके महंत, उनके महामंडलेश्वर, उनके पंडा यहाँ पर हैं। नागा साधु हैं जो शौर्य का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रयागराज की धरती में अद्भुत ही नज़ारा सनातनी परंपरा का दिख रहा है। हाथ में माला और एक हाथ में भाला, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, यही हमारा सनातन धर्म का प्रमाण है। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अड़ी अखाड़ा वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों यानी दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही अखाड़ों में सबसे बड़ा है, जिसे वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों का राजा भी कहा जाता है। नीचे धरती, ऊपर अंबर और बीच में दिगंबर का नारा देने वाले इस अखाड़े के नियमों से ही तीनों वैष्णव अखाड़े में नागा साधु तैयार होते हैं, जो आज भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को तैयार हैं। विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट, IBC 24 प्रयागराज। तो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह है, एक ऐतिहासिक माहौल है। मेला क्षेत्र में अखाड़े सज चुके हैं, अखाड़े जो कि रौनक है इस महाकुंभ की। लेकिन जब आप मेला क्षेत्र के अखाड़ा इलाके में पहुंचेंगे तो आपको एक बड़ा सुमधुर संगीत सुनाई देगा, भक्तिमय संगीत की धुन सुनाई देगी और ये धुन पैदा करते हैं, बजाते हैं शैव संप्रदाय के भिक्षुक, जंगम समुदाय से आने वाले साधु। और ये हर अखाड़े पे पहुंचते हैं और बड़ी दिलचस्प इनकी कहानी है। ज़रूर देखिए ये स्टोरी और मिलिए जंगम समुदाय के इन साधुओं से।
यानी संतों का पर्व, ईश्वर की आराधना का पर्व। आस्था के इस महाकुंभ में जहां देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं, तो वहीं लोक कलाकार, भजन गायकों का भी यहां पर जमावड़ा है। इस बार महाकुंभ में खास तौर पर जंगम साधुओं का दल भी पहुंचा है। जंगम साधु अपनी अलग वेशभूषा और गायकी के लिए पूरे महाकुंभ में पहचाने जा रहे हैं। सर पर नाग प्रतिमा, मोर मुकुट, कानों में कुंडल और हाथ में कमंडल रखे जंगम साधु शैव संप्रदाय के पुजारी माने जाते हैं। किसी के घर में इनका आगमन शिव के आगमन जैसा माना जाता है। खास बात यह है कि जंगम साधु सिर्फ साधु सन्यासियों से ही दान लेते हैं। जंगम साधु पंडालों में पहुंच रहे हैं और अपनी अलग शैली में अखाड़ों की गौरव गाथा और भगवान शिव की अलग अलग लीलाओं का गुणगान शिव लहरिया के जरिए करते हैं। तो प्रयागराज मेले में जब आप पहुंचेंगे और अखाड़ों में पहुंचेंगे तो आपको इस तरह का एक संगीत सुनाई देगा जो इस समय आपको ये नज़र आ रहा है। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो कलाकार आपको दिख रहे हैं, ये जो साधु संत आपको दिख रहे हैं, ये जंगम समाज के लोग हैं जो कि खास तौर पर कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं। और ये जो शैली है भजनों की, इस भजन की शैली से वो शिव की आराधना करते हैं। और पूरे अखाड़े परिषद में आपको इस तरह के भजन सुनाई देंगे और ऐसे कलाकार जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये इनकी शैली है, ये खास शैली से भजन गायकी के लिए पहचाने जाते हैं और गायकी के जरिए वो शिव की आराधना करते हैं। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं, उनसे मैं बात करूंगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा से। हाँ जी। ये जो आप लोग भजन गा रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? ये भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं। भगवान शंकर की लीला पढ़ रहे हैं। भगवान शंकर की लीला है, शिव विवाह है जो वो पढ़ रहे हैं बाबे, और 10 नाम के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कितने कलाकार आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? साधु संत कितने आए हैं आप? यहाँ हम 100 से बद हो जाएंगे, अभी 50 हैं। हाँ, सारे अखाड़ों में जाएंगे आप लोग? अखाड़े में जाएंगे, सभी अखाड़ों में। ये जो आप लोगों ने पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ये जंगम का स्वरूप है। अच्छा, ये भगवान शिव का स्वरूप है। शिव का स्वरूप है। हाँ, ये माँ पार्वती की निशानी है। और ये मुक्त और शेषनाग है, ये भगवान शिव की निशानी है। और ये मोरपंखी है, ये नारायण की निशानी है। और ये कंठी माला है, ये ब्रह्मा जी की है। और नंदीश्वर की ये टंडी है। अच्छा, तो ये तो भगवान के सारे स्वरूपों को धारण किया है आपने। 5 देवताओं का बना है, इसी में दान लेंगे। जो भी कोई दान देगा इसी में दान लेना है और इसी का खाना है। भगवान शंकर का दान लेने वाला कोई और नहीं था। कहाँ करके इस जाति को उत्पत्ति किया है। सबसे पहले कौन हुए? आनंद जंगम बेरू। आनंद जंगम बेरू कहाँ हुए? कश्मीर में, उधमपुर से 20 किलोमीटर आगे सनहनी है, जहाँ आज भी शुद्ध महादेव मंदिर है, गौरी कुंड है। वहाँ भगवान शंकर की शादी हुई थी और वहीं से अमरनाथ जाने लगे लोग। वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। जय शंकर की। ये जंगम समुदाय के और कितने लोग हैं कुरुक्षेत्र में जो ऐसे भजनों को गाते हैं? ये 2 हज़ार की तादाद में हमारा दक्षिण में भी है, उज्जैन में भी है, लेकिन हरियाणा में सबसे बद जंगम है। वो रहना सहना पंजाब में, हिमाचल में, राजस्थान में, ज़्यादातर उस एरिए में रहते हैं। इधर 2 कुंभ मेला होगा तब आएंगे। अच्छा, सारे शिव की लीलाओं का ही वर्णन करते हैं आप? लीला का ही, शिव की लीला है, शिव करने के लिए उत्पत्ति हुई हमारी। जी, आप कुछ बता रहे थे? ठाकुर ब्रह्मा, ठाकुर ब्रह्मा, ठाकुर ब्रह्मा, 5 साल के। ये आप देखिए कि किस तरह से समुदाय के जो लोग हैं वो इस कुंभ मेले में पहुंचे हुए हैं और इनकी जो खास शैली है गायकी की, उसकी वजह से पूरे मेले परिसर की वो पहचान बने हुए हैं। और लगातार ये हर एक पंडालों में, हर एक अखाड़े में ये पहुंचते हैं, भगवान शिव का गुणगान करते हैं और ये जो दान मिलता है उससे पूरा दिन जो है अपना जीवन यापन ये करते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे के साथ अविनाश पाठक, IVC24 प्रयागराज। महाकुंभ यानी साधु संतों का अद्भुत समागम और IBC24 में हम आपको लगातार महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे, प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंच रहे, अलग अलग तरह के साधु संतों के दर्शन भी करवा रहे हैं और उनकी स्टोरीज़ आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आपको एक ऐसे साधु से मिलवाने जा रहे हैं, वो अपने आप में अनोखे ही नज़र आएंगे। ये है उत्तराखंड से आए चेतन गिरी महाराज और इन महाराज जी ने अपने शरीर पर 50 किलो से ज़्यादा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। चेतन गिरी महाराज जी से बात की हमारे सहयोगी अविनाश पाठक ने, आप भी देखिए। तो आपने भगवान शिव का वह स्वरूप देखा होगा जब वो साधना में लीन होते हैं। हाथों में कमंडल होता है,
गले में रुद्राक्ष की माला होती है, माथे पर चंदा होती है, और ठीक वैसे ही शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। और वो संत हैं चैतन्य गिरि जी महाराज जी, जो कि इस महाकुंभ मेले में अपने व्यक्तित्व की वजह से, आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से, साधना की वजह से काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं। लोग इनके दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। किस तरह की उनकी तपस्या है, मैं प्रयास करता हूँ महाराज जी से बातचीत करने का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC24 में। ओम नमो नारायण। महाराज जी ये बताएंगे कि कितने सालों से रुद्राक्ष आपने धारण किया है, कब से शुरुआत हुई महाराज जी? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इसमें रुद्राक्ष की तो कोई गिनती नहीं है जी। रुद्राक्ष धारण किए हुए ही हम अधिकतर क्या है, उत्तराखंड में अपना जो 1978 से हम लोग जंगल का प्रयास करते हुए धर्म की रक्षा के लिए वनस्पति पाके अपनी तपस्या को पूर्ण किया। सन 2016 में आके अनाहार अन्न का सेवन चालू किया। 16 में भी नहीं कर पाए, उसमें भी मूंग की दाल का सेवन करते हुए, पानी का सेवन करते हुए सन 2018 में पूरा अन्नपूर्णा का भंडार चालू हुआ। परंपरा तो आदि अनादि से सब भगवान शंकर के ही गण के रूप में हम लोग इस तपस्या करते हैं। क्या संख्या और लगातार बढ़ती जा रही है? रुद्राक्षी हर बार मालाएं बढ़ा रहे हैं आप? अभी इस कुंभ में सन 2019 में तो और अधिक रुद्राक्ष थे, इस बार कम कर दिया गया। अच्छा, रुद्राक्षी क्यों? रुद्राक्ष की क्या महत्ता है महाराज जी? रुद्राक्ष की महत्ता ऐसा है कि पांचों तत्व का प्रतीक है, अपने शरीर को संघर्षण से रोकता है, पर हार्ट की बीमारियों से उसको बचाता है, कई प्रकार के रोगों को पांचों तत्वों से ये लिंक रहता है। क्या कुछ संकल्प आपने लिया है कि कब तक ये धारण रखेंगे या आजीवन आप धारण रखेंगे? आजीवन जहाँ तक अपना ये संकल्प है, भगवान शंकर जहाँ तक अपने अंदर श्वास और दम रखे, जहाँ तक इसको शरीर को स्थिर रखे, जहाँ तक इसको करेंगे। तो ये महाराज जी थे जिन्होंने लंबे समय से इस तरह से रुद्राक्ष का धारण किया हुआ है, और इन्होंने प्रण किया है कि जब तक इनके शरीर में प्राण रहेगा, जब तक भगवान जो है इन्हें वो शक्ति देंगे, तब तक इन रुद्राक्षों को धारण किए रहेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे के साथ अविनाश पाठक, IBC24 प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यानी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया के तीसरे बड़ी आबादी वाले देश जैसे हालात जो हैं प्रयागराज में होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में धर्मावलंबी जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी सुरक्षा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे में तीर्थराज प्रयागराज की सुरक्षा किसी किले की तरह अभेद बनाई जा रही है। NSG ने इन सुरक्षाओं की तैयारियों को जांचा भी, और यहाँ प्रयागराज में मेला क्षेत्र में एक मॉक ड्रिल भी की। देखिए रिपोर्ट। आधुनिक हथियारों से लैस NSG कमांडो सुरक्षित महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में तैयार हैं। महाकुंभ 2025 से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रयागराज जिले और उसके आसपास अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रयागराज में NSG कमांडो तैनात हैं। इन NSG कमांडो ने आतंकवादी विरोधी अभियानों में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये मॉक ड्रिल कई स्थानों पर आयोजित की गई और इसका उद्देश्य आतंकवादी हमले की स्थिति में कमांडोज के मोड ऑफ एक्शन को जांचना था। प्रयागराज में NSG की मॉक ड्रिल महाकुंभ 2025 के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी शक्ति का एक प्रमाण है। सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को शामिल किया गया है। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों पर वाहन और व्यक्तियों की जांच के लिए 102 चौकियां बनाई गई है। महाकुंभ 12 साल बाद मनाया जा रहा है और इस आयोजन में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से प्रयागराज में अचूक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24।
महाकुंभ यानी सनातन धर्म के धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा मेला। ऐसे में तीर्थराज प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ में साधु संत महंत तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के बड़े चेहरों को भी इस महाकुंभ में आते देखा जा सकता है। हालांकि 2 दिन शेष है, लेकिन तैयारियों का जायज़ा सब ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र भी महाकुंभ पहुंचे और यहां उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े अखाड़े यानी दिगंबर अखाड़े पहुंचकर महंतों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक्सक्लूसिवली IBC 24 से बातचीत की और सनातन बोर्ड की मांग पर जो हिंदू धर्मस्थल हैं उनको सरकार के नियंत्रण से बाहर रखने की जो सनातन बोर्ड के साथ साथ मांग की जा रही है उस पर बड़े बयान दिए। जो बातचीत दिनेश चंद्र ने की, आइए आप भी देखिए। तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य धरा पर लग रहे इस महाकुंभ में सनातन का मेला लगा हुआ है और बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारी भी इस वक्त पहुँचे हुए हैं। संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं दिनेश चंद्र जी विश्व हिंदू परिषद के। आप यहाँ पर आए हुए हैं और इस व्यवस्थाओं को कहा जा रहा है कि 144 वर्षों बाद का एक दिव्य महाकुंभ ये है। संतुष्ट हैं आप व्यवस्थाओं से जो योगी सरकार की ओर से की जा रही है? यह जो पूर्ण कुंभ जिसको महाकुंभ कहा गया, उससे पूर्व जो 2019 में कुंभ शब्द दिया जो अर्धकुंभ था, वास्तव में उस समय भी पूर्ण कुंभ के समान ही सब व्यवस्थाएं थीं। धीरे धीरे व्यवस्थाएं जम रही हैं और काफ़ी अपने ढंग से जो पूज्य संत महात्मा विदेश से आते हैं, तमाम अपने अपने अखाड़ों में स्थापित होते हैं, वो सब भी व्यवस्थाएं जम रही हैं धीरे धीरे करके। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में सभी व्यवस्थाएं अपने व्यवस्थित होकर के सुचारू रूप से सभी अखाड़ों में भक्त अपने अपने जो उनके अनुयायी हैं वो आएंगे जाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दृष्टि से रात दिन जग करके जो कुछ भी प्रयास कर रहा है, अपनी ओर से अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ न कुछ कमी रह सकती है, उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। विश्व हिंदू परिषद क्या भूमिका निभाने जा रही है? विश्व हिंदू परिषद तो सब संतों को जोड़ने का काम करती है। आज से नहीं, 1964 से कर रही है। पूज्य संतों के माध्यम से ही जो भी विषय समाज के होते हैं, देश धर्म से जुड़े होते हैं, संस्कृति से जुड़े होते हैं, पूज्य संतों के साथ बैठते हैं। विश्व हिंदू परिषद की एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है जो संतों की ही है और उसमें प्रारंभ से ही ये विषय विचार विमर्श करते हुए संत जो निर्णय लेते हैं उन विषयों को समाज तक पहुंचाने का काम विश्व हिंदू परिषद संगठन के द्वारा होता है। जी, संतों की ओर से एक सनातन बोर्ड बनाने की भी बार बार ये मांग की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं के धर्मस्थल हैं उनको शासकीय नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में तो विश्व हिंदू परिषद ये प्रारंभ से ही जो सरकार के अधीन, राज्य सरकारों के, सेंटर का इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन राज्य सरकारों के अधीन दक्षिण में जो अधिकतर मंदिर अधिग्रहण किए गए, जहां हिंदू भक्तों के द्वारा समर्पण राशि, हुंडी राशि और उसके कारण से फिर वो सरकारी खजाने में जमा करना और उसको फिर सरकारी नौकरों को देना, अन्य अन्य स्थानों पर खर्च करना, इस पर हमेशा विश्व हिंदू परिषद विरोध करता आया है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने ये कहा कि ये वक्फ की क्षेत्र में कुंभ लग रहा है। अब ये हास्यास्पद बयान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों से क्या किस तरह से सरकार की भूमिका होनी चाहिए? क्या एक स्वयं को उन्हें सोचना चाहिए कि भाई इस तरह के गलत बयानीबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की दिनेश चंद्र जी से, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं। मौलाना रिजवी के बयान को लेकर वो कह रहे हैं कि वो सरासर झूठा बयान है। कह रहे हैं कि लगातार विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर काम कर रहा है। सरकार से अब भी मांग कर रहा है कि धर्माचार्यों के हवाले तमाम हिंदू मंदिरों को कर देना चाहिए। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को, मठ मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई हर ताज़ा तरीन खबर आपने आज देखी और इस आस्था के अतुल्य कुंभ से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर हम आप तक अपने स्पेशल बुलेटिन के ज़रिए आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।